शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री। हर बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंदिया धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की? RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क रितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। खंडवा में कांग्रेस के चलते प्रदेश के पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव में रोक लगा दी गई। कांग्रेस की इस कुकृत्य के विरोध में बुधवार को भाजपा पिछड़ा मोर्चा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम चौराहे पर मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए तीनों कांग्रेस नेताओं का पुतला जलाया और कहा कि कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग की पीठ में छुरा घोंपा है। कांग्रेस शुरू से ही पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही है। पिछड़ा वर्ग को लेकर एक बार फिर कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के इस कृत्य के लिए प्रदेश का पिछड़ा वर्ग उसे कभी माफ नहीं करेगा। ओबीसी आरक्षण के खिलाफ कांग्रेस ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की और कहा कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म किया जाए। हमारी भाजपा सरकार की सदैव यह नीति रही है कि सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ हर समाज को साथ में लिए आगे बढ़ते जाना है। इसलिए चाहे मामला ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति का हो या सामान्य वर्ग के कल्याण का हो, 10% आरक्षण का लाभ दिया जो भाजपा ने दिया है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि हमारे एडवोकेट जनरल ने कोई कष्ट और तर्क क्यों नहीं रखते। फिर भी यह भी पूछना चाहता हूँ कि उसके खिलाफ आपने क्या किया ताकि ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाता। क्या आप हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, जैसे अभी आप चले गए रोटेशन के मामले में? इसलिए आज कमलनाथ, दिग्विजय सिंह एवं विवेक तनखा का पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में मंडल स्तर पर पुतला दहन किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर चुनाव रुकवाया और रुकवाने के बाद में आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगा रहे हैं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने रुकवाया है। वो पिछड़ा वर्ग मोर्चा, पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण खत्म करने की बात उसने कही थी, पर अब उसके ऊपर जब ठिकाना फूट रहा है कांग्रेस के ऊपर, तो चिल्ला रहे कि हम दोनों सब मिल के जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पिछड़ा वर्ग को वापस लाएंगे और पिछड़ा वर्ग से चुनाव करवाएंगे। लेकिन सदन में तो सरकार और मंत्री भी इस संबंध में जवाब दे रहे हैं कि हाँ हम वापस जा रहे हैं। सदन में दे रहे हैं, सदन में तो पर वास्तविक में उससे विवेक तनखा ने जो याचिका लगाई थी उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। पर जब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये निर्णय लिया कि चुनाव पिछड़ा वर्ग के चुनाव उसके कारण नहीं होंगे, जब उनको मालूम पड़ा, बीजेपी ने भी कहा कि भाई कांग्रेस करवा रही है, तो उनको कमलनाथ देखा होगा आपने भी, कमलनाथ जो परसों के दिन स्टेटमेंट आया था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हम मिल के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उसके आधार पर चुनाव हम कराएंगे। नहीं तो वो आरक्षण को लेकर नहीं, तो रोटेशन को लेकर गए थे ना सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में आपका वकील को जवाब नहीं दे पाया। नहीं, सरकार ने जवाब दिया। शिवराज सिंह जी ने बोला ना कि पिछड़ा वर्ग के आधार पर चुनाव होंगे पिछले आने वाले समय में, उसके लिए समय दिया है, वो चुनाव उसके आधार पे होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब मुद्दा उठाया तो पूरे देश के अंदर पिछड़ा वर्ग जो समाज है 52% है और 92 जाति उसमें आती है। कांग्रेस को भी लगा कि पिछड़ा वर्ग का जो ठिकड़ा है कि हमारे माथे पे नहीं फूट जाए, इसलिए कांग्रेस भी थोड़ी नतमस्तक हो गई है। अच्छा, वो आप नारे लग रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही सरकार तो आपकी है, आरक्षण भी सरकारी करती है, कोई राज्य निर्वाचन कैसे हो गए? ये तानाशाही का विषय नहीं है। तानाशाही तो जब मैं आया उसके पहले जो कार्यकर्ताओं ने लगाए होंगे, जब कोई रैली होती है, कोई ऐसा कार्यक्रम होता है, तो तानाशाही तो वास्तविक कार्यकर्ता मुँह से निकल जाता है और लगा तानाशाही कई जगह चलती भी है। तानाशाही जो विवेक तनखा ने जो लगाया है, झूठी बात के ऊपर यदि कोई आरोप लगाए, याचिका लगाए, तानाशाही हो गई वो भी, और क्या। फिर कोर्ट ने क्यों इसको रोक लगाई है? तो कोर्ट ने लगाई, सरकार जा रही है ना उसका जवाब देने के लिए, कोर्ट भी जा रहे हैं ना। चलिए ठीक है।